हे गाइस, इट्स नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है आपका PYQ 2024 का, हम लोग सॉल्व कर रहे थे रीजनिंग का, और आज का सेकंड क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमें रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 66, क्योंकि 65 तक हम इससे पहले कर चुके हैं। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेसिकली। किसी सांकेतिक भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप एंड 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। ठीक है, तो आपको आगे जो क्वेश्चंस होंगे 66 और 67, दो उनके आंसर करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 481 को लिखा गया है स्काई इज ब्लू। ठीक है, और फिर आपको 246 को लिखा गया है सी इज डीप। ठीक हो गया। फिर आपका 698 को लिखा गया है सी लुक्स ब्लू। ठीक हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हमको जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी तरफ बढ़ते हैं। डीप का कोड कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि डीप है कहाँ पे। तो हमने देखा कि भाई डीप जो है यहाँ पर है, लेकिन डीप कहीं और तो है नहीं, तो कोड निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे, अब जो बाकी चीज़ें हैं उसका कोड निकालेंगे, नहीं बाकी दोनों को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर हम देखते हैं सी, तो सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में आपका 6 कॉमन है, यानी कि सी का जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा। जो सी का कोड होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें इज को एलिमिनेट करना है। तो इज जो है आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी इज का जो कोड हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इज का कोड आपका 4 हो गया। अब इसका कोड 4 हो गया, तो बचा डीप, यानी डीप का कोड 2 होगा। तो डीप का कोड हो गया आपका 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर डीप का जो कोड है, व्हाट इज द कोड फॉर डीप, दैट इज 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया, समझ में आया सभी को? डीप का कोड 2 होगा क्योंकि बाकी सी का कोड 6 है और इज का कोड आपका जो है 4 है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लुक्स का कोड कौन सी संख्या होगी, व्हाट नंबर इज द कोड फॉर लुक्स? तो लुक्स देखते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी लुक्स है, कहीं और लिप्स नहीं है, तो ब्लू को आपको एलिमिनेट करना होगा। तो चलिए ब्लू को एलिमिनेट कर देते हैं। ये आपका ब्लू है, ये आपका ब्लू है, यानी इन दोनों में 8 कॉमन है। तो साफ साफ दिख रहा है जो लुक्स का कोड होगा वो क्या होगा, 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता हुआ सूर्य आपकी ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? You are walking straight, then you turn left. If the setting sun is on your left at this time, then in which direction were you walking initially? तो ध्यान रखना है, जो मैंने आपको कल बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि आपका ऊपर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगी, इधर आपका साउथ होगा, और इधर आपका ईस्ट होगा, और इधर आपका वेस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिस भी कॉपी को लेके आप बैठे हैं सॉल्व करने के लिए, उसमें कैसे करेंगे आप ध्यान देखिए। आप सीधे चल रहे हैं तो आप सीधे नॉर्थ की तरफ ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे नॉर्थ की तरफ ही चल रहे हैं। फिर आप बाएं मुड़ गए, ठीक है, आप बाएं मुड़ गए। तो अगर आप बाएं मुड़े हैं तो मतलब आप बाएं अगर मुड़े, अगर आप इधर मुड़ रहे हैं तो मतलब आपका राइट इधर हो गया और आपका लेफ्ट इधर हो गया। ठीक है, क्या बोला गया है कि इस समय अस्त होता हुआ सूर्य आपकी ओर हो, यानी आपकी बाईं ओर हो, यानी आपका जो अस्त होता हुआ सूरज है वो इधर है। किधर है? इधर है। आपका जो सूरज सनसेट है वो इधर है। अब सनसेट तो वेस्ट में होता है, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है वो आपकी वेस्ट है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो आपकी वेस्ट है। तो अब एक्चुअली ये वेस्ट तो होता नहीं है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला जो मैं सजेस्ट करता हूं वो ये है कि अगर ये वेस्ट है तो इसको आप वेस्ट की तरफ लेके जाइए। ठीक है, अगर ये वेस्ट है तो इसको वेस्ट की तरफ लेके जाइए। मेरे पास एक ऑप्शन होता था घुमाने का, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए, तो इसको आप रोटेट कर लीजिए लेफ्ट की तरफ, है ना। तो अगर लेफ्ट है, अगर सूरज इधर डूब रहा है तो आप इधर वेस्ट हो जाएगा आपका। अब आप प्लस के निशान को चेंज भी कर सकते हैं, अगर अगर कॉपी को घुमा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ तो मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ। इधर आपका अगर वेस्ट हो जाएगा तो इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, और इधर आपका, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो नॉर्थ के इधर ईस्ट होता है, फिर साउथ होता है, तो बस बिल्कुल सेम हो गया। यानी कि आपसे पूछा गया आप आरंभ में किस दिशा में चल रहे थे, यानी आप इस डायरेक्शन में चल रहे थे, यानी कि आप ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे थे, यानी कि आप पूर्व की ओर चल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, घुमा दीजिए कॉपी को तो आसान हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को होगा? द नेशनल डे ऑफ अ कंट्री एक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन द फोर्थ सैटरडे ऑफ अ मंथ स्टार्टिंग ऑन ट्यूसडे। ऑन विच डेट द नेशनल डे विल बी? अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने कल आपको कराया हुआ था, है ना, जैसा मैंने आपको कल कराया हुआ था, ये लगभग लगभग वैसा ही आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको संडे से लेके ट्यूसडे तक यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, संडे से लेके सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये सारा काम करने में ना एग्जाम में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन हमारा 100% एक्यूरेसी से हो रहा है तो करने में क्या बुराई है, ठीक है ना। तो चौथे शनिवार को क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने, यानी कि मंगलवार एंड ट्यूसडे को दिन शुरू हुआ है, ठीक है। और अगर ट्यूसडे को शुरू हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब फोर्थ सैटरडे कौन सा है? यही वाला शनिवार जो आने वाला है। तो 22 23 24 25 26 यानी कि 26 इज द राइट आंसर। आ गया समझ में? बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको जब समझाया तभी मुश्किल से मुझे 30 सेकंड लगे होंगे, अगर आप एग्जाम में करोगे तो 10 सेकंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 या तथा ठीक बाद में 9 नहीं है? How many 3s are there in the following number series which are not immediately preceded by 6? ठीक है, और not immediately followed by 9, मतलब आपको सबसे पहले 3 ढूंढना है, ठीक है ना। 3 ढूंढना है तो सबसे पहले 3 ढूंढ लीजिए कि 3 कहां कहां पर है, और उसके लेफ्ट साइड में 6 नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब आपको केवल आप 3 ढूंढेंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यह ढूंढना है कि कौन कौन से 3 के आगे 6 नहीं है। सबसे पहले कौन कौन से 3 के आगे 6 नहीं है, 9 का काम बाद में, पहले वो 3 ढूंढेंगे हम लोग। तो इस 3 के आगे 9 है तो इसको हम लेते हुए चलेंगे। फिर इस 3 के आगे 6 है, ये हमारे आंसर में नहीं होगा। इस 3 के आगे 9 है तो ये हम लेते हुए चलेंगे। इस 3 के आगे 6 से नहीं चलेगा, इस 3 के आगे 6 से नहीं चलेगा। तो 2 ही 3 है जिसके आगे 6 नहीं है। फिर इसके बाद 9 भी नहीं होना चाहिए, तो इस 3 के बाद 6 है यानी ये चल जाएगा। इस 3 के बाद 7 है, ये भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 55 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:35 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी है? अ बस लीव्स फॉर दिल्ली इन एवरी 55 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टैंड। An inquiry clerk told a passenger that a bus had left 20 minutes earlier and the next bus would leave at 10:35. At what time the inquiry clerk has informed the passenger? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है, ये क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगली बस जाएगी वो कब जाएगी? 10:15 पे जाएगी, 10:15 पे जाएगी, है ना, 10:15 पे जाएगी, ठीक है। तो 10:15 पे चली गई बस, सॉरी 10:35 पे जाएगी। अब इससे पहले वाली बस कितने बजे निकली होगी? 55 मिनट पहले, यानी 60 मिनट पहले टाइम हो रहा होगा 9:35, राइट। यानी कि 9:40 पे जो है पिछली बस निकली होगी, तभी तो 55 मिनट का गैप होगा। 9:35 से 5 मिनट और जोड़ दिया हमने, है ना। यानी कि 9:40 पे, नहीं 55 मिनट बोला है ना, हाँ सही तो है, 9:40 पे, ठीक। अब 9:40 के 20 मिनट बाद यहाँ पे क्लर्क ने पूछा होगा, तो 9:40 पे अगर आप 20 मिनट बाद जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? क्या बोला है कि पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी? तो 9:40 से 20 मिनट बाद 10 बज जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दिए गए आरेख, वेन डायग्राम का क्वेश्चन ये होता है बेसिकली। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड टेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी गेम। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से। तो कोई गेम नहीं खेलना है कोई भी स्टूडेंट, तो बहुत आसान है। टोटल 40 स्टूडेंट है ना। तो कैसे करेंगे? क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं, टेनिस खेलने वाले 22 हैं, दोनों खेलने वाले 16 हैं। तो क्या करेंगे? 25 + 22 और माइनस का
16 कर लेंगे सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 47 माइनस 16 करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 31। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो अगर 31 है, अब आप क्या करेंगे, 40 में से 31 को माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर 31 है। 31 ऐसे लोग हैं जो खेल खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते हैं, 40 माइनस 31 दैट इज 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। दी गई आकृति में घनों की संख्या की गणना कीजिए। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, संख्या करनी है किसकी, घनों की संख्या करनी है, यानी कि टोटल क्यूब कितने हैं। चलिए समझिए ध्यान से, राइट साइड देखिएगा। पहले एक घन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 टू जा, क्योंकि उसके पीछे भी एक एक घन है, तो 10 टू जा 20 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू जा 20। अब बीच वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टू जा 28। तो 60 और 8 68। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जा रहे हैं क्योंकि उतने टफ क्वेश्चन आए नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। जब एक घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ दिया जाता है तब 5 डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स होंगे। व्हेन द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, हाउ मेनी डॉट्स वुड लाई अपोजिट द फेस बियरिंग 5 डॉट्स। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके बाहर निकले हुए होते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 5 के पीछे आपसे पूछा गया तो डेफिनेटली 5 के पीछे 3 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, पॉज करिए और काउंट करना शुरू करिए। ठीक है, मैं बता देता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको, क्योंकि ऐसा समझाना बड़ा मुश्किल है ना। सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया आपका एक ये। ठीक है, जो बड़ा वाला एरिया ना उसको देखो पहले। ठीक, आपका बड़ा वाला एरिया ये हो गया, ये पूरा हो गया आपका एक ट्रायंगल, राइट। दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, 2 ट्रायंगल ये हो गए। फिर उसी तरह तीसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है। उसी तरह चौथा ट्रायंगल आपका ये हो गया। 4 ट्रायंगल तो ये बड़े वाले में हो गए। ठीक है, 4 ट्रायंगल बड़े वाले में हो गए, बड़े वाले 4 कर लिए। फिर ये छोटे छोटे हो गए, 4 1 2 3 और 4, तो ये हो गए 4 दूनी 8। ठीक है, 8 ही हो गए। अब काउंट करते हैं अंदर। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 ट्रायंगल तो ये हो गए। अभी 8 ट्रायंगल और बचे हुए हैं, 28 है ना इसका आंसर। देखिए टिक भी लगा रखा है जिसका पेपर है। तो 20 हो गए। अब 20 के बाद देखिए ध्यान से, 20 के बाद 21 22 और ये पूरा का पूरा 23। तो 23 और यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे आपके, 26 हो गए। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल और हैं यहाँ पे, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। तो 28 ट्रायंगल आपके ये हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 28 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, 28 ट्रायंगल हो गए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 पेपर कटिंग का क्वेश्चन है गाइस, है ना। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं हम लोग पेपर कटिंग का क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, पी एक्स वाई और जेड एक पेपर के टुकड़े हैं। बेसिकली पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पेपर है, उसको फोल्ड किया गया है, फिर फोल्ड किया गया, फिर फोल्ड किया गया। तो यहाँ से सारे आंसर्स आप बताएंगे, एनालिसिस आपको करना है, दिमाग आपको लगाना है। जो कटिंग हुई है वो ये हुई है। ठीक है, पहले फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया। तो 76 का आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, दिमाग लगाइए कि कैसे होगा। ठीक है, रीजनिंग इज ऑल अबाउट दिमाग लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आपको U4 क्या है क्वेश्चन में। इस प्रश्न में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं का संयोजन दिया गया है। उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा दिखता है। इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, है ना। तो वाटर इमेज का मतलब है बेसिकली ये U4 है, P1 है, 5 है, 1 का ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 5 है, B का छोटा और बड़ा भी ध्यान रखना है। देखो जो B टाइप होता है ना, वो ये वाला छोटा होता है और ये वाला बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद 7 है आपका। तो वाटर इमेज का मतलब ये है कि यहाँ पे नीचे मिरर रख दो, यहाँ पे आपका दिखे जैसे U ऐसा दिखेगा। तो इसका आंसर भी आप बताएंगे मुझे। 76 के बाद 77 का भी आंसर बताइए। आराम से वीडियो को पॉज करिए, एक एक ऑप्शन को चेक करिए और मुझे आंसर बताइए, पिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।
क्या बोला गया आपसे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 गिवन अल्टरनेटिव। तो आपको मिरर इमेज बतानी है, यानी मिरर हमेशा यहां रखी होती है, ठीक है, मिरर हमेशा यहां रखी होती है, प्रॉपर बॉक्स बनेगा। एक हिंट दे दे रहा हूं कि अगर ये ऐसे है तो यहां पे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और जो एरो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। बाकी आप करिए और 78 का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने पिछली बार इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आपको करके बताया था। 79 का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आज आपके पास बहुत सारा काम है, ठीक है, बहुत सारा काम है आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, आकृति 1 और 2 एक विशेष तरीके से संबंधित हैं। दिए विकल्पों में से एक आकृति चुनकर आकृति 2, 3 और 4 के बीच समान संबंध स्थापित करें जो आकृति 4 में प्रश्न चिन्ह का स्थान लें। ठीक है, जिस तरह से 1 और 2 आपस में रिलेटेड हैं, उसी तरह से 3 और 4 का रिलेशन क्या होगा। देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे पहले फिगर को अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये वाला जो आपका फिगर है यू है, बेसिकली उसका जो ओपन माउथ है वो किस किस डायरेक्शन में है, वो आपका पश्चिम दिशा में है। फिर उसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 90 और फिर 35 यानी कि 90 और 35 यानी 145 डिग्री आपने घुमाया है उसको, पहले वाले को क्लॉकवाइज 145 घुमाया है बाहर वाले को। जो अंदर वाला है उसको कितना घुमाया आपने, उसको भी आपने क्लॉकवाइज कितना घुमाया, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। बेसिकली आपने बाहर वाले को क्लॉकवाइज 145 और बाहर अंदर वाले को एंटी क्लॉकवाइज 145 घुमाया। तो यही चीज आपको इसके साथ भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एज आई टोल्ड यू कि आपके पास आज ढेर सारा काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। सेम प्रोसीजर कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है। देखिए फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है 80 और 81 का सेम था ना, 1 और 2 जिस तरह के संबंधित हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में ये रिलेशन है कि जो आपका ये वाली लीफ है जो वाइट है उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया, और जो ब्लैक वाली है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने क्या किया है, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन में है, तो पहले आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना, इसको आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। सबसे पहले आपने इसको सीधा किया यानी आपने 45 डिग्री घुमाया, फिर आपने इसको सीधे सीधे 180 डिग्री घुमा दिया। तो इसी तरीके से आपको थर्ड वाला भी करना है और 81 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। दी गई 4 आकृतियों में से एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, वह आकृति चुनें जो अन्य से अलग है। Out of the 4 figures, 3 are similar in a certain manner. However, one figure is not like the other 3. Choose the figure which is different from the rest. ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग बहुत सारी करेंगे। A है, F है, Z है, इन तीनों में 3 लाइंस यूज हुई हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन D में आपकी 1 2 3 4 लाइंस यूज हुई हैं, यानी कि D इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 5। ठीक है, तो सेम चीज है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ये 5 है, 5 के जस्ट साइड में 6 है, यहां पे भी 5 के जस्ट साइड में 1 है, 5 के जस्ट साइड में 4 है और 2 है। मतलब जो 5 है भाई, अगर आपको लूडो का आपने डाइस देखा होगा तो एक जो ये है उसके 4 तरफ 4 साइड है, यानी 4 तरफ 4 साइड में, एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 6 है, एक तरफ 1 है ना, यानी बचा क्या, इसके नीचे 3 तो बचा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, समझ में आया ना। 5 के अगर ऊपर आपने 5 को रखा हुआ है, मेरे पास अभी क्यूब है नहीं, इस बार रूबिक क्यूब खरीदूंगा मैं आपको बढ़ाने के लिए, तो अगर ऊपर 5 है तो उसके चारों तरफ का दे रखा है आपको 1 6 4 और 2, तो यानी नीचे आपका 3 ही होगा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, निम्न प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जिसे आकृति की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर भी आप लोग करेंगे। यू हैव लॉट ऑफ वर्क टुडे। कुछ नहीं करना, इसमें से कौन सी वैल्यू, जैसे मान लीजिए ए है, तो क्या आप ए को रखोगे तो क्या ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा, जैसा आपको फिगर आपको पूरा करना है, जो एक्स की खाली जगह को रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा।
है ना। बेसिकली इसको आगे बढ़ाना है, फिर ये करना है, आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। मैं कमेंट सेक्शन में आंसर आपको बता दूंगा, मैंने बना ही दिया बेसिकली, तो सोचना आपको पड़ेगा कि कैसे करना है इसको, है ना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। 84 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अभी इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, मैं अभी से आपकी प्रैक्टिस शुरू करवा चुका हूं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 85। आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे। तो 85 का आंसर बताइए क्या होगा, ए बी सी डी। तो वही सेम चीज है, आपको इसमें से कौन सी वैल्यू रखनी है। सबसे पहले देखिए कि इन दोनों में जो अपोजिट है वो यहां पर है और एक यहां पर है, तो ये वाला अगर इधर है तो ये वाला आपका सेम टू सेम इधर होगा। हिंट मैंने आपको दे दिया, एक लाइन इधर आई हुई है तो एक लाइन आपका इधर भी आ गई, ठीक है ना। अब बचा क्या, अब बचा आपका सिर्फ ये वाली लाइन सीधी है, तो ये वाली लाइन भी आपकी सीधी हो जाएगी यहां पे। तो अब देख लो आप कौन सा आंसर है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा। ये वीडियो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये क्लास मैंने बोला था कि संडे को आएगी, लेकिन मैंने फिर बाद में इसी में मर्ज कर दी, क्योंकि क्वेश्चंस वो क्लास 20 मिनट की हो रही थी, तो मैंने चलो 40 मिनट में पूरा पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, नीचे दी गई आकृतियों में परिवर्तन का तार्किक क्रम क्या है। द लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ चेंजेस इन फिगर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो चेंज हुआ है उसका इनिशियल स्टेप क्या था और वहाँ से आप एंडिंग तक कैसे पहुँचे हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मतलब ए बी सी डी में से सी देखते हैं, तो सी देखिए एकदम ब्लैंक है। ठीक है, तो अब देखिए सी से शुरुआत कौन कौन सी हुई है, ए और बी आपका सी से शुरू हुआ है, मतलब सी और डी तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब सी के बाद बी आया है दोनों में, यानी सी के बाद बी आएगा दोनों में, यानी इन दोनों में अंतर बस इतना है कि ऊपर इसके एक और रेक्टेंगल रख दिया गया है। अब बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा या ए आएगा, डेफिनेटली डी आएगा, है ना। ए आप देखिए बी है, तो बी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपका डार्क कर दिया गया है इस रेक्टेंगल को, और डी के बाद फिर ए में जो है ऊपर दो ऐसे लाइंस निकली हुई हैं, तो इसका मतलब पहले सी है, फिर बी है, फिर डी है और फिर ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्वेश्चन है इसके कुछ बेसिकली फॉर्मूले होते हैं और उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमको ये क्वेश्चन करना होता है। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि लाइक स्क्वायर दिया होता है, क्यूब दिया होता है और क्यूब में पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, क्यूब में पेंट किया हुआ होता है, तो क्यूब में जब पेंट किया हुआ होता है तो उसी के हिसाब से अलग अलग कलर से पेंट किया जाता है अलग अलग साइड में, और उसी के हिसाब से आपको आंसर बनाना होता है कि कट करने के बाद कितने कलर कितने साइड विजिबल होंगे, कितने किस साइड विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है कि विपरीत सतहों के जोड़े पर लाल, नीला और काला रंग किया गया है, फिर इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में काटा जाता है। ठीक है, तो जो काटा गया है वो 2 है ना। तो ये देखिए छोटा वाला 2 है, 2 4 6 8, यानी कि बड़ा वाला 8 हो गया और ये 2 हो गया। अब जो ये एकदम हल्का है, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपको रेड दिख रहा है। ठीक है, बोला गया आपसे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है आपका, ये वाला हिस्सा आपका रेड है ना, ये आपका रेड वाला हिस्सा है। ठीक, और जो ये नीचे आपको सामने दिख रहा है ये आपका ब्लू वाला हिस्सा है। कैसा हिस्सा है, ब्लू वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, ये ब्लू वाला हिस्सा, बाकी ब्लैक तो ब्लैक कर ही रखा है। अब इसमें ना आपको सिर्फ कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको याद करना होता है। जब मैं ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फॉर्मूलों की एक शीट दूंगा, लिखवा दूंगा फॉर्मूले, तो आप अच्छे से सारी चीज़ें याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे बोला गया है कितने घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको, पहले पूरा क्यूब है उसको अलग अलग कलर से कलर कर रखा है, उसको फिर कट कर दिया गया है, उससे छोटे छोटे क्यूब हमको मिल गए। तो सबसे पहले कितने घनों की कोई भी संख्या रंगीन नहीं है। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हमें n निकालना होता है। अब n क्या होता है कि इसको कितने सारे क्यूब्स में कट किया गया है, पहले हमें वो निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं जो लार्जर क्यूब होता है उसका साइड अपॉन स्मॉलर क्यूब का साइड। तो लार्जर वाले का साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर है ना, 8 है और 2 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4 हो गई। तो n एक n निकालना है आपको, n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, है ना। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 4 के ब्लॉक में आपने इसको काटा हुआ है, तो n की वैल्यू ऐसे निकली जाती है। ठीक है, n का मतलब यही हो गया कि ईच साइड में कितने एज बन रहे हैं आपके, कितने
एन एन ये हो गया कि कितने नंबर एक साइड में आपको दिख रहे हैं बेसिकली एक रो में, ठीक है, तो ये एन हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको नंबर ऑफ अनपेंटेड क्यूब निकालना है, मतलब आपको ऐसे क्यूब्स निकालने हैं जिसके किसी भी फेस में कोई पेंट नहीं हुआ है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज वहां पे जाके फंस जाओगे। n-2 का, मैंने स्क्वायर बोला क्या, n-2 का क्यूब होता है ना, n-2 का क्यूब, तो n आपका 4 2 का आप क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 कितना हो जाएगा 6 का आप क्यूब करेंगे तो 6 6 जा 36 होता है। एक मिनट, 4 - 2 2 होता है, 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको नंबर ऑफ अनपेंटेड निकालना है, यानी जिस साइड पेंट नहीं है किसी भी साइड, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। अब इसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन और भी हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कितने घनों की केवल 2 सतहें रंगीन होगी। पहला 88 क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 2 फेस पेंटेड। ठीक है, तो 2 फेस पेंटेड अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 2 फेस पेंटेड का जो फॉर्मूला होता है कि 2 साइड अगर पेंट है तो उसका फॉर्मूला होता है 12 × n-2। क्या होता है, 12 × n-2, ये फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू आपकी 4 थी, यानी 12 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 साइड का आपसे पूछेगा तो यही आपका आंसर होगा, 2 साइड फेस का 24 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कितने घनों में 3 सतहें रंगीन हैं। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेस पेंटेड, मतलब 3 साइड अगर कलर्ड है, 3 साइड अगर कलर है तो 3 साइड जो पेंट होगा ना वो क्या होगा, 8 होगा, नंबर ऑप्शन डी आंसर होगा। जितने आपके टोटल होते हैं एक साइड में वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 8 क्यूब होंगे जिसके 3 साइड फेसेस होंगे। ऐसा क्यों होगा, मैटर नहीं करता कि कितने डिवीजन हुए हैं। ठीक है, अब जो सॉलिड क्यूब है उसमें कितने कॉर्नर हैं, टोटल 8 कॉर्नर है। जो सॉलिड वाला हमारा क्यूब है उसमें कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब अगर आपके तीनों सतहें रंगीन होंगे तो ऐसे 8 क्यूब ही होंगे आपके। बाकी जब इसको हम डीप में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न आकृति में एक पैटर्न के खंडित भाग हैं, ज्ञात कीजिए कि खंडित टुकड़ों को जोड़ने पर कौन सी उत्तर आकृति बनती है। इन क्वेश्चन फिगर देर आर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ अ पैटर्न, फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर इज फॉर्म्ड आफ्टर जॉइनिंग द ब्रोकन पीसेस। तो बेसिकली आपको यह बताना है कि कितने सारे पीसेस ऐसे हैं जो आपके इनसे मिलाकर बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो इसमें आपको जो सर्किल है वो डार्क है, जबकि ए में सर्किल कोई भी डार्क नहीं दिया हुआ है, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी सी डी में तीनों में डार्क दिया हुआ है ना। फिर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, फिर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ही होगा। ठीक है, बाकी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छे से। चलिए ढूंढ के बताइए कि 90 का आंसर क्या होगा। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारा काम दे दिया है और ये अच्छी बात है आपके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 91 में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ये सारी चीज़ें निम्न में से, नीचे में से, ABCD में से कहाँ कहाँ हैं। पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए और बाद में जब मैं आंसर पिन कर दूंगा तो वहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला की छूटी हुई आकृति को उत्तर आकृतियों में से चुनिए। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। चूज द मिसिंग फिगर ऑफ द सीरीज गिवन बिलो फ्रॉम द आंसर फिगर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो आपका फिगर है इसके बाद ये वाला आया, इसके बाद ये वाला फिगर आया, तो लास्ट नंबर पे कौन सा आएगा। तो बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको हर बार 90 डिग्री घुमा रहे हैं, है ना। ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर पहले यहाँ था, फिर हमने क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया 90 डिग्री तो ये यहाँ पहुँच गया, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया तो यहाँ पहुँच गया। अब नेक्स्ट वाले में आपका यहाँ पहुँचेगा, इस साइड पहुँचेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न आकृतियाँ वही सेम प्रोसीजर है जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, है ना, कि यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। हिंट में अगर आप पहले फिगर को देखेंगे तो जो 2 साइड्स हैं कॉर्नर की वो अंदर को हैं। ठीक है, फिर उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज पूरे को घुमा दिया है उठा के और दोनों साइड बाहर हो गई हैं। बस यही पैटर्न आगे फॉलो होगा, फिर अंदर हो गई हैं, तो अगला क्या होगा आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। आंसर बताइए 93 का भी। सारे आंसर्स कमेंट्स में बताइएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। जिस तरह से BEGK को ADFJ से रिलेट किया गया है, उसी तरह से PSVY को किससे रिलेट किया गया है? ठीक है, तो बताना है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे BEGK, ठीक है, ADFJ, तो A के ऊपर गए, प्लस का 1 हो गया B, ठीक है, और DE प्लस का 1 हो गया, ठीक है, ओके 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 ओके, DE प्लस का 1 हो गया, ठीक है, FG प्लस का 1 हो गया, JK प्लस का 1 हो गया। बेसिकली जब आप यहाँ से यहाँ गए तो प्लस का 1 हुआ, यानी यहाँ से यहाँ आए तो माइनस का 1 हो गया। तो P से पहले क्या आता है? MNOP आता है, तो O से शुरुआत हो रही है। बाकी एक ही ऑप्शन है, वही आपका राइट आंसर होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो S है, S से पहले क्या आता है? R आता है, V से पहले U आता है, Y से पहले X आता है, यानी B ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 ऑप्शन है आपका, K/T इज इक्वल्स टू 11/20। ठीक है, K/T इज इक्वल्स टू 11/20। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको J/R बताना है। तो K अगर आप काउंटिंग करोगे, जैसे मान लीजिए A का नंबर 1 दे दिया आपने, B का नंबर 2 दे दिया, C का नंबर 3 दे दिया, ऐसे ही अगर आप K करोगे तो K का नंबर 11 होता है और T का नंबर 20 होता है। उसी तरह J का नंबर 10 होता है और R का नंबर 18 होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक हो गया, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द पैटर्न गिवन बिलो? है ना, जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें नीचे कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि 2 4 20 है, 3 9 90 है, 1 5 क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है। आपको इन सब क्वेश्चन से याद रखना है कि कैसा कैसा आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 16, ठीक, 4 16 हो गया, और 4 और 16 का एडिशन 20 होता है। फिर है 3 और 9, तो ये 90 हो गया। तो 3 जो हो गया आपका, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 प्लस 9 90 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25 प्लस 1 26 इज योर बिल्कुल सही जवाब। ठीक हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर से आपका वही मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। 3 7 3 15 38 क्वेश्चन मार्क 4 5 5, है ना। कैसे आया यहाँ पे देखिए, अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं आप तो 16 आता है, तो 16 और 9 तो हो गया 25, यानी कि ये तो हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो ये कैसे होगा? देखिए हो गया क्वेश्चन, ये 3 है, ये 4 है, 3 इंटू 4 होता है आपका 12, 12 में 3 ऐड कर देंगे 15 आ जाएगा। क्या सिमिलरली यहाँ फॉलो हो रहा है? 7 और 5, 7 5 ज़ा 35, 35 और 3 38, 3 5 ज़ा 15, 15 और 3 आपका हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, 4 ऑप्शंस आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, 3 ऑफ देम आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 इज ऑड, फाइंड द ऑड 1। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है, एक विकल्प इनमें से भिन्न है, भिन्न विकल्प को चुनिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। ठीक है, तो 98 में अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हमारे चारों वेदों में से 3 वेद हैं, और आयुर्वेद कोई वेद नहीं है, ये एक मेडिकल है, मेडिकल साइंस है ना। आयुर्वेद बेसिकली, आयुर्वेद के बारे में आपको पता ही होगा, तो ये वेद का हिस्सा नहीं है। 99 है आपका ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बहुत कॉम्प्लिकेशन है। लाइक अब देखिए, ज्योमेट्री जो है, ज्यामिति जो है, वो गणित का एक हिस्सा है। बीजगणित भी गणित का एक टाइप है बेसिकली। टिग्नोमेट्री और गणित, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टिग्नोमेट्री अलग है ना, मैथ्स नहीं है, तो ये गलत होगा। अब इसमें कंट्रोवर्शियल है बहुत कि ज्यामिति है, बीजगणित है और त्रिकोणमिति, ये तीनों गणित के अंदर आते हैं, है ना, ये तीनों गणित के अंदर आते हैं, ये गणित नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मैथ्स। आपको डिफरेंट बताना है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पे करोगे तो गणित तो खुद में गणित है, तो वो इससे मैच नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन गणित आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी उसी का है, 98 से 100 तक आपको बताना था। प्लासी, हल्दी घाटी, पानीपत, सारनाथ। सारनाथ में मंदिर है, बाकी प्लासी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत का युद्ध आपने सुना ही होगा, तीनों जगह पे युद्ध हुआ था, लेकिन सारनाथ में जो है
मंदिर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास थोड़ा सा ज़्यादा भी लंबी नहीं है, मैंने ऐड कर दिया एक्चुअली। पहले शुरुआत में मैंने आपके सैटरडे के लिए वो ऐड किया हुआ था, फिर मैंने जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको भी करके मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा। बाकी मंडे से कोशिश कर रहा हूँ मैं कि लाइव क्लासेस ना भी हो तो रिकॉर्डेड भी हो, जो भी होगा आपको क्लासेस रेगुलरली मिलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।